न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे धुंध की सूरत हाल के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर में धुंध का राज, मोटरवे बंद और फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। इसी तरह M2 को ट्रैफिक के लिए बाबू साबो इंटरचेंज से बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह, चूंग, मौलनवाल, मांगा मंडी में धुंध है। तर्जमान की जानिब से बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में भी हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मदीना जाने वाली परवाज़ को रोक लिया गया है। शाहजेब भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मोटरवे पर धुंध की क्या सूरत हाल है, हद निगाह कितनी है? बाबू साहब मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और शहर में हर तरफ धुंध और धुंध ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। इसीलिए जो मोटरवे पुलिस है उसकी जानिब से M2, M3 और लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और शहरियों के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करते हुए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। और इसके अलावा मोटरवे हम सफ़र ऐप, ट्रैफिक पुलिस की रास्ता ऐप और हेल्पलाइन 130 जो है उसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि हद निगाह कम होने के बायस जो है वो शहर में जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी बुरे तरीके से मुतासिर होकर रह गया है। शहर के अंदर जो इलाका जाता है जिनमें हरबंसपुरा, मनावा, इस्लामपुरा, लोयर माल, गुलशन रावी, गुलशन इकबाल का इलाका है, वहाँ पे भी अच्छी खासी धुंध नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे महकमा मौसमियात का भी इसी हवाले से ये कहना है कि आने वाले रोज़ में भी शहर में धुंध अपने डेरे जमाई रखेगी और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हदायत की गई है। जी, हिदायत की गई हैं। शाहजेब भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर भी सूरत हाल ये है कि धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल है जो कि बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इसी पर क्या अपडेट्स हैं जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद बताइएगा, CAA की जानिब से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है? सईद अहमद सईद से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में भी हद निगाह इंतहाई कम रह चुका है। परवाज़ों का शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। मदीना जाने वाली परवाज़ को इसी हवाले से रोक लिया गया है। धुंध की सूरत हाल है जो कि बिगड़ती चली जा रही है। इसी हवाले से फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। PK 9747 सुबह धुंध छटने पर ही रवाना होगी। हमारा राबता बहाल हुआ है सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद बताएगा लाहौर एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ में शदीद धुंध के बायस रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 20 मीटर रह गई है, जिसके बाद तमाम परवाज़ें हैं वो रिशेड्यूल कर दी गई हैं। और एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक PK 9747 है वो कल सुबह 7:30 बजे की बजाय जो मदीना है वो लेट जाएगी। और जराये का ये भी कहना है कि इसके साथ जो दोहा से आने वाली परवाज़ QR 620 है वो रात 12 बजे की बजाय कल सुबह 11 बजे है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। और लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयर की परवाज़ BA 259 है वो सुबह 9 बजे है वो लाहौर आएगी। जबकि अबू धाबी से आने वाली परवाज़ CA 431 है वो 9:30 घंटे की ताख़ीर से 5 बजे के बाद है वो लाहौर एयरपोर्ट है वो लैंड करेगी। और इसके साथ ही लाहौर से दीगर शहरों में और दीगर मालिक में जाने वाली परवाज़ें तमाम तर फ्लाइट्स जो कि कल सुबह ही मैनेज की जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद और शाहजेब भट्टी हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुलते ही 40 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात की तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो चुकी हैं। पहले मरहले में नहम से 12वीं जमात के तलबा आएंगे। 1 फरवरी से प्राइमरी, एलिमेंट्री स्कूल समेत जामियात को भी खोल दिया जाएगा। तालीमी इदारे खोल देने के हुकूमती फैसले के बाद स्कूल व कॉलेज के रौनकें बहाल होना शुरू हो गयी। पहले रोज नाहम से 12वीं जमात के तलबा स्कूल व कॉलेज पहुँचे। कोरोना SOPs के मुताबिक तलबा और तालिबात को मुतबादल दिनों में बुलाया जाएगा। तलबा का कहना है कि वो ऑनलाइन क्लासेस से आजिज आ चुके थे। हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला ऐसा इकदाम है। बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी देर से स्कूल बंद थे, अब दोस्तों के यहाँ से मिल सकेंगे। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस ले के बोर जो हो गए थे। खुल गए हैं स्कूल वगैरह, उसकी जैसे हमें मतलब कि जो नहीं पढ़ा गया, जो रह गया है लॉकडाउन में बीच में, वो पूरा हो जाएगा। पहले रोज तालीमी इदारों में बच्चों का मास्क चेक करने के साथ हैंड सैनिटाइज किए गए, जबकि क्लास रूम में तलबा के माबैन समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया। असातिज़ा का कहना है कि तलबा दोस्तों से मिलकर इंतहाई खुश हैं। तालीमी इदारे खुलने से यकीनन तलबा को तालीमी अहदाफ पूरा करने में मदद मिलेगी। अब बच्चों के तालीम का जो स्पेशली जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनके पास आगे मार्जिन नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था और ये बर वक्त डिसीजन हुआ है, बहुत सही हुआ है।
हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रजाउर रहमान का कहना है कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा अमल दरामद हो रहा है। 1 फरवरी से प्राइमरी और मिडिल स्कूल ना खुले तो तलबा का साल जाया हो सकता है। आज बच्चों के स्कूल ज़रूर खुल गए हैं, लेकिन बड़े महदूद बच्चों के स्कूल खुले हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई का इतना लॉस हो गया है और अब गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर स्कूल तमाम बच्चों के लिए खोल देगी, लेकिन प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप और 1 to ऑनवर्ड 8 तक स्कूल बंद हैं अभी। अगर बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं उसकी आउटपुट आनी, तो ये बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादती है। शेड्यूल के मुताबिक बाकी क्लासेस का आगाज 1 फरवरी से होगा। मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार खुलने से जहां तलबा का मुनक़ता तालीमी सफ़र दोबारा से शुरू हो सकेगा, वहीं तलबा को सालाना इम्तिहानात की तैयारी के लिए बेहतरीन असातिज़ा की रहनुमाई भी हासिल होगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। LDA की शहर में मेरा सोहना लाहौर मुहिम की तो शाहराहों की तामीर और बहाली और अराकीन असम्बली के हलकों में तरजीही तरक्याती कामों के लिए 1 अरब का डेवलपमेंट पैकेज लाने का फैसला किया गया है। 20 जनवरी को DG LDA की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी में क्लियरेंस मुतवक्के है। इंजीनियरिंग विंग ने 1 अरब रुपए मालियत की 50 से ज़्यादा स्कीमें मंजूरी के लिए पेश करने का फैसला किया है। बुध के रोज DG LDA की सरबराही में कमेटी स्कीमों की हतमी मंजूरी देगी। पैकेज में 40 लाख से 9 करोड़ तक की मुख्तलिफ स्कीमें शामिल हैं। मेन बिलोबोर्ड, फिरोजपुर रोड समेत अहम शहराहों के पैडस्ट्रेन ब्रिज की पेंटिंग शामिल है। मौलाना शौकत अली रोड, खियाबान फिरदौसी, अली ज़ेब रोड की मरम्मत और बहाली 9 करोड़ की लागत से LDA जुडिशल कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट्स भी शामिल हैं। बाब लाहौर में LED फील्ड लाइट्स लगाने की स्कीम भी DSC में पेश होगी। मकलोड रोड की तामीर और बहाली की स्कीम, शौकत खानम हस्पताल की सर्विस लैन की तामीर और बहाली और कर्बस्टोन टेफ्टाल लगाने की स्कीम और लाहौर के अहम अंडरपासेस की दीवारों की तज़य्युन और आराइश का काम भी शामिल है। वजीर हाउसिंग के हल्के इकबाल टाउन, निज़ाम ब्लॉक रोड की तामीर और बहाली, ऐवान वजीर आला की हिदायत पर इफ्तिखार अली मलिक रोड गुलबर्ग की तामीर और बहाली समेत दीगर स्कीमें तजवीज़ की गई हैं। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीम्स पर लगा सुर्ख फीता बिलाखिर उतर गया। शहर के कौमी सूबाई असम्बली के हलकों की 40 करोड़ की ज़ेर इर्तबा 68 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। DC लाहौर ने तफसीली ब्रीफिंग के बाद स्कीमों की मंजूरी दे दी। DC लाहौर मुदस्सिर आसमानी की ज़ेर सदारत PMSP की तरक्याती स्कीमों पर इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वासा और MCL के अफसरान ने शिरकत की। DC लाहौर मुदस्सिर आसमानी ने तफसीली ब्रीफिंग के बाद 40 करोड़ की 68 स्कीम्स की मंजूरी दे दी। DC लाहौर ने शहर के 3 कौमी और 10 सूबाई असम्बली के हलकों की स्कीमों की मंजूरी दी है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अदम तवज्जोही, डॉक्टर्स और अमले की भर्ती न होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में 1 अरब रुपए मालियत की जदीद तशखीसी मशीनरी 6 माह से गैर फाल है। मुलाजिमीन ने MRI मशीन गैर फाल होने पर MRI रूम को आरामगाह में बदल डाला। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक की 6 माह कबल तकमील कर दी गई, लेकिन ताहाल तशखीसी सहूलतें फाल नहीं हो सकी। रेडियोलॉजी ब्लॉक में 17 करोड़ रुपए की MRI और 12 करोड़ रुपए मालियत की CT स्कैन मशीन समेत जदीद कलर डेवलपर अल्ट्रासाउंड मशीनें, डिजिटल एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, OPG एक्सरे, मेमोग्राफी समेत 1 अरब रुपए मालियत की जदीद तशखीसी मशीनरी नस्ब हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से रेडियोलॉजी ब्लॉक के लिए प्रोफेसर समेत डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की 275 नई तख्लीक होने वाली असामियों पर ताहाल भर्ती नहीं हो सकी, जिसकी वजह से खती रकम से तैयार होने वाला रेडियोलॉजी ब्लॉक बदस्तूर गैर फाल है। रेडियोलॉजी ब्लॉक में नस्ब जदीद MRI मशीन बंद होने पर मुलाजमीन ने MRI रूम में बिस्तर बिछा रखे हैं और कमरे को रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में तशखीसी मशीनरी बंद होने से गरीब मरीज 6 माह से टेस्टों की सहूलत के लिए दरबदर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का कम स्टॉक, शहरियों को सस्ते घी के हसूल में दुश्वारी का सामना है। 1 किलो से ज्यादा घी किसी को फरोख्त नहीं किया जा रहा है। शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की फरोख्त के मामले पर शहरियों और इंतजामिया में नोक झोंक के वाकयात देखने में आ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजामिया किसी भी शहरी को 1 किलो पैकेट से ज्यादा घी फरोख्त नहीं कर रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरत के मुताबिक घी न मिलने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने कहा कि अगर घी फरोख्त नहीं करना तो आवाम को रिलीफ के नाम पर बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। जिस शहरी को जितनी जरूरत होगी उतना ही घी खरीदेंगे, कम कैसे खरीदे। घी के लिए बार बार चक्कर लगाने से उनका वक्त और पैसा जाया होता है। दूसरी जानब इंतजामिया ने कहा कि सस्ते घी का महदूद स्टॉक मौजूद है। घी इसलिए ज्यादा फरोख्त नहीं कर रहे ताकि शहरियों को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मिले तो जरूर। इन्हें मुसलसल दस्तयाबी नहीं है, ये आता है और ये शार्ट हो जाता है।
जो कि आवाम को पूरा ही नहीं पड़ता इस इलाके की आवाम को। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो महंगे घी है वो दस्तयाब है, हर रोज़ कीमत बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सर्द मौसम में मछली खाना हर एक को पसंद होता है, लेकिन जहां से मछली पूरे शहर को सप्लाई होती है वहां की हालत देख ली जाए तो शायद मछली खाने की ख्वाहिश दिल में ही दब जाए। मछली मंडी में सफाई की सूरत हाल नागुफ्ताबे है, बदबू और ताफुन से खड़ा होना भी मुश्किल है। शहर की मछली मंडी में मछली कम और गंदगी ज्यादा नजर आती है। जिधर देखो गलाजत है, बदबू और ताफन इतना कि थोड़ी देर खड़ा रहना भी मुश्किल। लेकिन सारी सूरत हाल से बेनियाज मछली फरोश अपने कारोबार में मगन हैं। मछली मंडी में रोज आने वाले तो आदी हो गए हैं, लेकिन पहली बार आने वाले सर पकड़ लेते हैं। मैं शरको शरीफ से हूँ, मैं इधर मछली लेने के लिए आया हूँ। इधर गंद बहुत पड़ा है। मैंने सुना था कि लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है। सफाई का कोई एहतमाम प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे पानी है, सीवरेज का ब्लॉकेज है और मछली का जो वेस्टेज जो है ना वो उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ढेर लगे होते हैं। दुकानदारों ने सारा इल्जाम इंतजामिया पे डाल दिया। कहते हैं वो तो कूड़ादानों में कचरा फेंकते हैं, लेकिन अब कोई बर वक्त सफाई नहीं करेगा तो गंदगी भी फैलेगी और बदबू भी आएगी। आप अगर आज से 10 साल पीछे आते ना तो आप देखते यहाँ पे आप खड़ा नहीं हो सकते थे। ये हमने अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत ये टाइलें लगवाई हैं। ये जितनी सफाई हम करवा सकते हैं खुद करवाते हैं। दुकानदार और ग्राहकों की मजबूरियां अपनी जगह पे, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सफाई की सूरत हाल बेहतर की जा सकती है। मछली मंडी में कारोबार तो बेहतर अंदाज से चल रहा है, मगर सफाई की नाखुश सूरत हाल के बायस मंडी का माहौल ताफुन ज़दा हो चुका है। लाखों रुपए कमाने वाले ताजरों को सफाई की सूरत हाल पर भी तवज्जो देना होगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर धरना। ऑनलाइन क्लासेस के बाद फिजिकल इम्तिहान कबूल नहीं, इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। तलबा ने अपने इस मुतालबे पर 8 घंटे तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नारे लगाते एहतजाज करते प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलबा का एक ही मुतालबा था कि क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो अब इम्तिहान भी ऑनलाइन होना चाहिए। तलबा ऐवान इकबाल से रैली की सूरत में गवर्नर हाउस पहुंचे और धरना दे दिया। फाइनल पेपर है, ऑनलाइन पेपर देंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट है। इस तरह यूनिवर्सिटी को ज्यादा बेनिफिट है। सारे बच्चे अगर फेल हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा? भाईजान हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। भाईजान यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ने स्ट्राइक के अंदर हिस्सा लिया तो हम उसको पेपर में ड्रॉप कर देंगे। तलबा के साथ पुलिस के मुज़ाकरात नाकाम रहे और तलबा अपने मुतालबे पर डटे रहे। 8 घंटे एहतजाज के बाद पुलिस की भारी नफरी गवर्नर हाउस पहुंची और जबरदस्ती एहतजाज खत्म करा दिया। तलबा का कहना था कि उनका मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो वो जुम्मे को दोबारा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिश्तेदार समेत शहरियों के प्लॉट्स पर कब्जे का ये मामला है। कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम न करने पर PIA कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को फारिग कर दिया गया है। महकमा कोऑपरेटिव ने PIA सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी को फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PIA कोऑपरेटिव के 3 मेंबरान के इस्तीफों के बाद सोसाइटी में केयर टेकर कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार सेठ इकबाल, कन्वीनियर साजिद हुसैन, जावेद इकबाल हंजरा, शराफत अली और सलामत अली को मेंबर नामजद किया गया है। केयर टेकर कमेटी 60 यौम के अंदर सोसाइटी के इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी रिश्तेदार समेत शहरियों के प्लॉट्स पर कब्जे की शिकायत पर मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने गवाह तहसीलदार असलम गुज्जर को आइंदा हाजिरी के लिए दोबारा पाबंद कर दिया है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पेश हुए। अदालत में नैब के 2 गवाह इंपीरियल कंपनी के मैनेजर मोहम्मद सलीम और तहसीलदार असलम गुज्जर को पेश किया गया। मैनेजर मोहम्मद सलीम ने अदालत में तस्लीम किया कि इंपीरियल कंपनी का इजलास 2017 में बुलाया गया था। ये इजलास नदीम ज़िया ने बुलाया। इस इजलास में साद रफीक बतौर सालस पेश हुए। अदालत में तहसीलदार असलम गुज्जर ने जरा के दौरान कहा कि ख्वाजा बरादरान ने 50 कनाल जमीन देकर पैरागॉन में 40 कनाल जमीन के प्लाट हासिल किए। मौज़फ़ का 70 से 80% रकबा पैरागॉन सिटी में शामिल हो चुका है। दौरान जरा गवाह ने कहा कि इसने कब्जे से मुतल्लिका रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट में पेश की। अदालत ने ग्रीन सिटी के मालिक हाजी रफीक के कब्रिस्तान पर कब्जा से मुतल्लिक मुसद्दका रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने गवाह असलम गुज्जर को आइंदा हाजिरी के लिए दोबारा पाबंद कर दिया है।
जराइम पेशा अनासर ने कानून के रखवालों पर वार शुरू कर दिए। नौलखा थाने का कांस्टेबल रहमान अली डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गया। CCPO लाहौर ने मियो हॉस्पिटल में जख्मी एहलकार की अयादत की और गुलदस्ता पेश किया। कहीं डकैती तो कहीं चोरी, हर तरफ जराइम की है भरमार। अब तो जराइम पेशा अनासिर ने कानून के रखवालों पर भी शुरू कर दिए वार। थाना नौलखा के कांस्टेबल रहमान अली ने ब्रांदरथ रोड पर दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। एक गोली कांस्टेबल रहमान की रान में पैवस्त हो गई। मुलजिम जान बचाते हुए भाग निकले। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी कांस्टेबल की म्यू अस्पताल में अयादत की, गुलदस्ता पेश किया और कांस्टेबल की बहादुरी को सराहा। CCPO का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाए वकुआ के करीब लगे CCTV कैमरों से मदद ली जा रही है। मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इसरार खान, सिटी 42। दूसरी जानिब थाना सुंदर किला के बहरिया टाउन में फास्ट फूड चेन KFC की ब्रांच पर डकैती हुई। डाकू 10 लाख के करीब की लूट मार करके फरार हो गए। हमारा सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस है उसको बजाय वो आकर हेल्प करती, सपोर्ट करती, तो उन्होंने आकर हमारे ब्रांच के मैनेजर्स को और एम्प्लॉइज़ को हरासा किया और ये कहा कि आपको FIR ना कटवाएं और बजाय उसको हमें हेल्प सपोर्ट के हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा को किया हमारे एम्प्लॉइज़ को। ये हम बीइंग ए मल्टीनेशनल इंटरनेशनल चेन मैं कंट्री हेड में ये प्राइम मिनिस्टर से, CM से, IG पंजाब से, CCPO से, DIG ऑपरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। महकमा दाखिला का फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की फालियत बढ़ाने का फैसला। नौ तामीर शुदा ट्रेनिंग लेबॉरेटरी को ऑपरेशनल करने के हवाले से 175 नई असामियाँ बनाकर भर्तियाँ की जाएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के केसेस हल करने में स्पोर्ट के लिए 56 फॉरेंसिक साइंटिस्ट और असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंटिस्ट को स्पेशल पे पैकेज पर भर्ती किया जाएगा। उलझे केसेस सुलझाने के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 9 तामीर शुदा ट्रेनिंग लेबॉरेटरी में 175 नई असामियाँ बनाकर भर्तियां करने का फैसला किया गया है। महकमे दाखिला की जानिब से ट्रेनिंग लेबॉरेटरी में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की 28 और जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट की 28 पोस्टें बनाकर स्पेशल पे पैकेज पर भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 19 के डायरेक्टर ट्रेनिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की एक सीट बनाकर भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 16 के असिस्टेंट की 8, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की 2 और सिक्योरिटी इंचार्ज की 3 पोस्टें बनाकर भर्तियां की जाएंगी। टेलीफोन ऑपरेटर्स की 8, सिक्योरिटी गार्ड की 36, हार्डवेयर टेक्नीशियन की 2 पोस्टें बनाकर भर्तियां होंगी। CPEC मंसूबे के तहत मुटियारी से लाहौर तक बिछाई जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन टेस्ट रन में ही फेल हो चुकी है। NTDC ने नोटिस लेते हुए चीनी कंपनी को कमिश्निंग से रोक दिया है। CPC मंसूबे के तहत मिटियारी से लाहौर 878 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। 4000 मेगावाट बिजली की खपत के लिए बिछाई गई ट्रांसमिशन लाइन पर 300 अरब रुपए लागत आई है। ट्रांसमिशन लाइन टेस्टिंग के दौरान सिस्टम पर बोझ बन गई। बिजली के ब्रेकडाउन के खदशात पर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने मुदाखलत करते हुए ट्रांसमिशन लाइन को बंद करा दिया। टेस्टिंग में फेल होने पर NTDC और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर सामने आ गए। NTDC ने ट्रांसमिशन लाइन में नकाइज सामने आने पर टेस्टिंग से रोक दिया है। चीनी कॉन्ट्रैक्टर ने बगैर इजाजत के ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज किया और करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल की। दस्तावेजात के मुताबिक चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर ने NTDC हुकाम को रीडिंग यार्ड तक जाने की इजाजत न दी। मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC ख्वाजा रिफत ने चीनी कंपनी PMLTC को नोटिस भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि मिटियारी से लाहौर ट्रांसमिशन लाइन में मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की गई। ट्रांसमिशन लाइन के टेस्ट रन और कमीशनिंग को मुअत्तल किया जाता है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के स्कैंडल की तहकीकात का यूटर्न। एंटी करप्शन की 17 LGF सनान के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप करने की सिफारिश की गई है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों की तामीर से मुतल्लिक एंटी करप्शन की एक और सोर्स रिपोर्ट बोगस निकली। एंटी करप्शन ने LDA के 17 अफसरों के खिलाफ 2 साल कबल गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात में मुलविस होने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया था। 2 साल तक LDA अफसरों को पेशियां भुगताने के बाद शवाहिद न मिलने को जवाब बनाकर असिस्टेंट डायरेक्टर हमाद अली, हाफिज उमर, फराज अख्तर समेत 17 LDA अफसरों के खिलाफ दर्ज FIR ड्रॉप करने की सिफारिश की गई है। LDA अफसरों पर केनाल रोड, जौहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में 41 गैर कानूनी इमारतों समेत 55 तामीरात करवाने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों ने चीफ टाउन प्लानर LDA नदीम अख्तर जैदी, डायरेक्टर LDA अली नुसरत, डायरेक्टर आयशा मुताहिर, सलमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर अहमद सईद, असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर अली, रजा अली, इफनान खान, अहमद फराज, तैयब अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद जुबैर, बिलाल अहमद के खिलाफ FIR ड्रॉप करने की सिफारिश की है। तहकीकात में 11 गैर कानूनी इमारतों के मालिकान की जानिब से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक भी शवाहिद नहीं पाए गए हैं। एंटी करप्शन ने
17 LDA अफसरों के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप करने की सिफारिश करके मामला महकमाना कार्रवाई के लिए LDA को भिजवाने का फैसला किया है। FBI का गैर रजिस्टर्ड स्टील मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। FBI के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का भिनी रोड पर छापा। FM फाउंड्रीज बिस्मिल्लाह स्टील मिल्स में 5 स्टील मिल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FBI ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ गैर रजिस्टर्ड स्टील मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल ने भीनी रोड पर छापा मारकर 5 स्टील मिल्स का सेल्स परचेज और बिजली का बिल्स रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। FBI ने स्टील मिल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। FBI ने स्टील मिल्स मालिकान को रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में गिरफ्तारी और महकमाना कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दिया है। FBI की टीम ने डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अकबर मियो की सरबराही में छापा मारकर बिस्मिल्लाह स्टील मिल, मियां ब्रदर्स री रूलिंग मिल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। इसी तरह मियां स्टील फर्नेस और FM फाउंड्रीज का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। बरवक्त और मुनाफा बख्श ट्रेन्स चलाने में नाकाम रेलवे अफसरान शोबा होटल मैनेजमेंट में इस तरह फहरिस्त है। रेलवे की तहवील में आने के बाद खसारे का शिकार रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब ने 8 करोड़ 89 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया। बर वक्त और मुनाफा बख्श ट्रेनें चलाने में नाकाम रेलवे अफसरान शोबा होटल मैनेजमेंट में कामयाब हो गए। रेलवे के कब्जे में आने के बाद रॉयल पाम करोड़ों रुपए मुनाफा देने लगा। कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में रॉयल पाम क्लब की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के तहवील में आने के बाद रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब ने 8 करोड़ 79 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया। जुलाई 2019 तक जून 2020 तक रॉयल पाम ने 4 करोड़ 54 लाख रुपए मुनाफा हासिल किया। 13 माह में कुल 40 करोड़ 30 लाख रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार का कहना है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाना चाहते हैं। अवाम के हकीकी मसाइल को हल करने के लिए हर ज़िले को अलग तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में निचली सतह पर अवाम के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम से ग्रॉस रूट लेवल पर तरक्की का नया दौर शुरू होगा। आगे बढ़े आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी है। पाक फौज का दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शुमार होना काबिल फ़ख्र और एहसास की बात है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मुनस्सिर इलाही से बहावल नगर ने नून लीग के साबिक MNA असगर हुसैन शाह ने मुलाकात की और चौधरी बरादरान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाक फौज का दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शुमार काबिल फ़ख्र और एहसास की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी इंतशार पैदा करने का माहौल ख़त्म होना चाहिए। शहर में होने वाली अहम मुलाकातों और दौरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर सनअत असलम इकबाल का कहना है कि अपोजिशन ने इक़्तिदार में होते हुए कौमी इदारों को तबाह किया, अब इदारों का घेराव कर रही है। उन्होंने अपोजिशन को गैर जमहूरी रवैया तर्क करने का मशवरा दिया। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त का कहना है कि हंगामी हालात में रेस्क्यू 1122 की ताखीर से शरह अमवात में इजाफा बाइस तशवीश है। रेस्क्यू अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाए। सेक्रेटरी आर्काइव ताहिर यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास में तारीखी दस्तावेजात को महफूज बनाने का फैसला किया गया। विफाक इस मंसूबे में पंजाब हुकूमत की मुआवनत करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा, कूड़ा करकट और कचरे को जल्द ठिकाने लगाने की हिदायत की। अतावी सफ़ीर का शहर में मसरूफ दिन। इटली पाक फुटवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर, शाही कला, NCA और कोसा नोस्ट्रा का दौरा किया गया। दीगर बैनुल-अक़वामी सफ़ीरों की तरह एंडरसन फरासत भी लाहौरी कल्चर, सकाफत और अवामी मोहब्बत के दिल दादा निकले। अतालवी सफ़ीर की इटली पाक फुटवेयर एसोसिएशन सेंटर आमद पर एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान मलिक ने फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अतालवी सफ़ीर का कहना था कि पाक इटली तजारत का हुजम 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। I am absolutely convinced that it should be at least 3 times what it is. This is one of my goals for my mission here, to enhance and to bring the bilateral trade to the level that the relations, more general relations of friendship would justify. इटली के सफ़ीर एंडरसन फेरार्स ने शाही किला के दौरे के दौरान बारूद खाना, शाही किचन और दीवान आम में गहरी दिलचस्पी ली और शाही किला के मुख्तलिफ हिस्सों को देख कर महसूस हुए। एम्बेसडर का कहना था कि लाहौर का कल्चर सकाफत बहुत पुरानी और अवाम प्यार करने वाले हैं।
I think I will come back many times to work both for cultural collaboration and for also business collaboration with your extraordinary business community. We are also very appreciative and admirative of the work of the administration for this fort, which is held and administrators at the highest international level. इटली के सफीर एंडरसन फेरार्ड्स ने फैज अहमद फैज की साहबजादी सलीमा हाशमी से भी मुलाकात की। सलीमा हाशमी का कहना था कि अतालवी सफीर से मुलाकात में इटली के ताउन से पाकिस्तान ने 2022 में अदबी सकाफती मेला करेगा। इटालियन सफीर एंडरसन फेरार्ड्स ने NCA में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी से मुलाकात की और कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे। बादशाह इतालवी सफीर ने गुलबर्ग में कायम रेस्टोरेंट कोसांस्ट्रो में खाना खाया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में FA/FEC की क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। 1.5 माह ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले 2000 तलबा पहले रोज़ कॉलेज जाने पर नहायत खुश दिखाई थी। वाइस चांसलर असगर जैदी का कहना था कि फेस एजुकेशन शुरू हो गई है, जहां ज़रूरत हुई दोबारा ऑनलाइन तालीम भी शुरू की जा सकती है। वफाकी वज़ारत तालीम के अहकाम के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। पहले रोज़ ही तलबा की कसीर तादाद क्लासेस लेने पहुँच गई। मास्क के बगैर तलबा का यूनिवर्सिटी में दाखिला ममनू था। क्लासेस में भी समाजी फासले को यकीनी बनाया गया। इंतजामिया के मुताबिक स्टैंड अप टेस्ट का इनेकाद मार्च में, जबकि सेकेंड ईयर की फेयरवेल का सिलसिला अप्रैल में शुरू किया जाएगा। तलबा के लिए 75% हाजिरी यकीनी बनाना लाजिम है। देखिए जी, ये बहुत अहम है ख़ास तौर पे पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए कि कैंपस जल्द से जल्द खुल जाए और उन्हें अभी से फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी की फ़िक्र शुरू हो जाए। इसलिए हमने जोश व खरोश से आज क्लासेस शुरू कर दी हैं। तमाम टीचर्स से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेस टू फेस टीचिंग करें, टेस्ट लें, जो सेंड अप टेस्ट हैं। फिजिकल क्लासेस जो हैं कि उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होता है एंड स्टूडेंट दे जस्ट फील मोर इंटरेस्ट इन दैट, तो इस वजह से ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडेंट्स को वापस देख के कैंपस में। लाहौर हाई कोर्ट बार में 3 रोज़ा किताब मेला सज गया। वकला और साइलिन की भरपूर दिलचस्पी, वकला किताब दोस्ती का ताल्लुक बरकरार है। मौजूदा जदीद दौर में IT के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में वकला किताबों से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। वकला की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हर साल किताब मेले का इनेकाद किया जाता है। इस साल भी 18 से 20 जनवरी तक किताब मेला मुनक्किद किया गया है। खेल के मैदान से खबर ये है कि बायो बबल में क्रिकेटर्स डिसिप्लिन और कवायद और ज़वाबित से आरी होने लगे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में अब तक 20 से ज़ायद वाक़यात सामने आ सके हैं। बायो बबल सिक्योर में रह सबक भूलने लगे। इसी हवाले से डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में अब तक 20 से ज़ायद वाक़यात सामने आ चुके हैं। हालिया डोमेस्टिक सीजन में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमाद आजम, असद शफीक भी क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने वाले सलमान अली आगा और साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद के साहबजादे शहजर मोहम्मद पर भी 2 मरतबा जुर्माना आयद हुआ है। दूसरी जानिब इमरान रफीक, अली उस्मान, रमीज अजीज और इमरान डोगर को भी क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ साथ मुहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर रजा हसन को कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर नॉर्दर्न सेकंड 11 से ड्रॉप कर दिया गया। सीजन के दौरान 12 से ज़ायद वाक़यात पर खिलाड़ियों को जुबानी वार्निंग दी गई। और अब सिटी न्यूज़ राउंड अप। सिटी जिमखाना ने चुबुर्जी एगलेट्स को 150 रन्स के भारी मार्जिन से मात दे दी। सिटी जिमखाना ने पहले खेलते हुए 248 रन्स बनाए। चुबुर्जी एगलेट्स की टीम 19वें ओवर में 98 रन्स पर ढेर हो गई। फ्रेंच T20 क्रिकेट लीग मैच में AC ऑल स्टार्स ने स्कोरिंग वैल्यूज को 6 रन से शिकस्त दे दी। फ्रेंड्स ने 201 रन्स का हदफ दिया। स्कोरिंग वैल्यूज की टीम 7 विकेटों पर 194 रन्स बना सकी। खिजरा क्रिकेट क्लब ने डार क्लब को 15 रन से शिकस्त देकर तौसीफ ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप के लिए लाहौर डिवीजन की टीम के लिए ट्रायल्स। मुंतजमीन का कहना है कि ट्रायल्स के बाद हतमी टीम का इंतखाब किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद सिटी हेडलाइन।